चलिए हम अब आज की क्लास देखते हैं। कल हमने जितना पढ़ा था उससे आगे हम देखते हैं, ठीक है। कल हम पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। आज की क्लास हम देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, कल हम पढ़े थे पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र। कल हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कल हम पढ़े थे तो उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? हम ये पढ़ लिए थे कि हम कितने प्रकार के भोजन करते हैं, भोजन में क्या क्या खाते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये सब हम बता दिए थे, उसके बारे में सब कुछ बता दिए थे। आज की क्लास इसका स्टार्ट करते हैं माउथ। हम कल की क्लास में बताया था कि माउथ स्टार्ट करना है। माउथ का मतलब माउथ कैविटी हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब कि जो भोजन कहाँ से मेरा स्टार्ट होता है, भोजन स्टार्ट होता है माउथ से लेकर एनस तक जाता है। तो पहला पार्ट हमको आप हेडिंग डाल देंगे। पहला पार्ट हमको क्या पढ़ना है? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ही डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट था वो हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है माउथ। आप माउथ बोलिए या माउथ कैविटी बोलिए या तो बकल कैविटी बोलिए, ठीक है। या हिंदी में बोलेंगे तो मुख गुहा। मुख गुहा, गुहा मतलब क्या है? माउथ है, उसके अंदर खाली जगह है ना, तो इसलिए गुहा बोला गया, ठीक है। तो आप इतना पढ़ेंगे, मुख गुहा, ठीक है। तो आप पहले ये जान लीजिए कि माउथ में होता क्या है। माउथ में हमारा भोजन आता है, यहाँ से दांत होता है, जीभ होता है और सलाइवा लार होते हैं, ठीक है। उनका अलग अलग काम है। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत का क्या कार्य है, हमारे भोजन पाचन कराने में दांत का क्या कार्य है, ठीक है। टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा समझिए बेसिक सी जानकारी। माउथ में 3 चीजें होती हैं। पहला नंबर टीथ आपको पढ़ना है, दांत पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको जीभ पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद स्लाइवा पढ़ना है, मतलब स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ना है। इतने सारी चीज आपको पढ़ना है। हिंदी में बोले तो दांत, दांत पढ़ना है। जीवा जिसको बोलते हैं, जीभ हम बोलते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है? लारी या ग्रंथि, लारी ग्रंथि। माउथ में आपको इतना 3 चीज पढ़ना है, 3rd नंबर, 2 नंबर एंड 1st नंबर, ठीक है। इतना 3 चीज पढ़ना है। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम टीथ पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से दिखते रहिएगा, वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम हेडिंग डालेंगे टीथ, ठीक है। किसके अंतर्गत? माउथ के अंतर्गत। माउथ के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? टीथ पढ़ना है। टीथ, हेडिंग में टीथ मीन्स दांत पढ़ना है आपको, ठीक है। दांत पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टीथ आपको पढ़ना है। तो पहले आप ये जानिए टीथ, ठीक है, जो दांत है। यदि कोई व्यक्ति दांत के बारे में क्या करता है? अध्ययन। यदि कोई व्यक्ति दांत के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी करता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर दांत के बारे में स्टडी करता है तो उसे कहा जाता है क्या? डेंटोलॉजी। आप लोग सुने होंगे डेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी। हिंदी में बोले तो डेंटोलॉजी। एक बात पता होनी चाहिए आपको, लॉजी जहां शब्द दिख जाए उसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, स्टडी। लॉजी आपको जहां दिख जाए उसका मतलब क्या है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। और डेंटो का मतलब क्या होता है? डेंटो का मतलब होता है टीथ। डेंटो का मतलब टीथ। इसका मतलब हो गया क्या? दांतों के बारे में, दांतों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी ना। टू स्टडी अबाउट टीथ ना, टू स्टडी अबाउट टीथ इज कॉल्ड डेंटोलॉजी। एक बात और, जो डेंटो की मीनिंग होती है वो से स्टार्ट होती है, ओ से, और वो इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है ना, तो हम हमेशा डेंटोलॉजी बोलते हैं, डेंटोलॉजी, ठीक है। तो आपने पहला पॉइंट क्या देखा? दांतों के स्टडी को ना, टू स्टडी अबाउट टीथ इज कॉल्ड डेंटोलॉजी। कोई दांत के बारे में स्टडी कर रहा है, डेंटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, और दांत के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? अगर दांत का डॉक्टर है ना, जो दांत का स्पेशलिस्ट है कि वो तो दांत के बारे में क्या जानता है, तो उसको आप क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे क्या? डेंटोलॉजी है तो डेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या बोल देंगे? डेंटोलॉजिस्ट। क्या बोल देंगे आप? डेंटोलॉजिस्ट। किसके? दांत को, डॉक्टर को, आगे हो रहेगा, खत्म रहेगा। दांत के डॉक्टर क्या बोल देंगे? डेंटोलॉजिस्ट, डेंटोलॉजिस्ट। आप बोलते हैं ना
डेंटोलॉजिस्ट मतलब क्या, जो दांत का डॉक्टर होता है ना, डेंटिस्ट जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, बोल उसको डेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, दांत के डॉक्टर को डेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। दो चीज़ें हमने जान लिया, ठीक है। तीसरा बात अब देखिए, तीसरी चीज़ें क्या होती है दांत के बारे में, दांत हमारा बना कैसे होता है ना, ठीक है, मेड बाय, किसके द्वारा बना होता है दांत, दांत किसके द्वारा होता है, तो आप जानते हैं दांत में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फास्फेट भी होता है ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है, दांत हमारा किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट से। किससे बना होता है दांत हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, इन चीज़ों से मेरा दांत बना होता है, ठीक है। दांत इन चीज़ों से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट, और भी चीज़ होती है, लेकिन मेन क्या, दांत किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट, हो गए ये दांत हो गए। तीसरा नंबर दांत का अभी बेसिक से जानकारी, ठीक है, बेसिक जानकारी। दूसरा समझ लीजिएगा, दांत स्टडी हो गया, दांत डॉक्टर हो, किससे बना है, इससे बना है। तीसरा नंबर, दांत कितने प्रकार का होता है, आप जानते हैं टाइप, कितने टाइप के दांत के, तो आप जानेंगे तो दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। दांत कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। और एक बात, दांत होते कितने हैं ना, तो दांत 32 होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32। ये हम दांत के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी, ठीक है। कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। किससे बना होता है, इससे मिलकर बना होता है। डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडी को क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी बोलते हैं ना, ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है, इतना मिटा देते। अब हमको क्या देखना है, हमने क्या चीज़ देखा, अब हमको ये देखना है। अच्छा ये पता होना चाहिए आप किस पार्ट में पढ़े, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े, पार्ट आपको पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, और माउथ में क्या 3 चीज़ें पढ़ना है, तो उसमें से आप टीथ पढ़ रहे हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आप टाइप, क्या पढ़ेंगे, टाइप। और ये 32 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत कौन कौन, ऐसा कैसा है देख लेते हैं, मिटा देते इसको, ठीक है। तो हमने देखा कि दांत कितने होते हैं, अभी हमने बताया दांत कितने होते हैं, टोटल 32, टोटल 32। और प्रकार बोले कितने प्रकार, प्रकार बोले तो 4 प्रकार के, 4 प्रकार के 32 दांत, ठीक है। तो आइए दांत का प्रकार देख लेते हैं। पहला कौन कौन है, एक होता है इंसीजर, ठीक है, इंसीजर। एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, और एक होता है मोलर, दिख रहा है, ठीक है। मोलर, इंसीजर हिंदी में बोले तो कृंतक, ध्यान से समझिएगा, समझिएगा ध्यान से, कृंतक। हिंदी में बोले तो रदनक, ठीक है। प्रीमोलर का मतलब अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। इसको बोले तो केवल चवर्णक, मोलर है, मोलर चवर्णक, ये समझ लीजिएगा। दांत कितने प्रकार के, 4। कौन कौन, ये कितने प्रकार के दांत, 4 प्रकार के। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। 4 प्रकार के दांत हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। अब अभी इनका स्थान हमको देखना है कौन का, लेकिन पहले टाइप, 4 प्रकार के कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। कौन कितना होता है भैया, तो जो इंसीजर होता है ये मात्रा, मतलब कितना होता है इनकी मात्रा, ठीक है, कितना होता है इनकी मात्रा, कितनी होती है। इंसीजर कितना होता है भाई, तो इंसीजर मेरा होता है 8। कितने दांत, 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे लिख देना जोड़ा में, 4 + 4 = 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। 4 ऊपर वाले में अभी देखेंगे कौन कहाँ है, लेकिन 4 ऊपर 4 नीचे 8, ठीक। रदनक कितना होता है, 4 होता है। कितना, 2 + 2 मतलब कितना, 4। रदनक कितना होता है, 4, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। अग्र चवर्णक कितना होता है, अग्र चवर्णक भी 4 + 4 मतलब कि 8 होता है। कितना होता है, 8। कितना, 8 होता है। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। अब आ जाइए मोलर, ठीक है। तो मोलर कितने होते हैं, 12। मोलर कितने होते हैं, 12। 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब कि 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है।
6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। चौड़क मतलब 12 है तो 6 ऊपर 6 नीचे। एक बात और इसी में थोड़ा सा नोट आप डालेंगे, जो चमड़क होता है, चमड़क के अंतर्गत दो चीजें होती है। एक होता है जिसको आप बुद्धि का दांत बोलते हैं, ठीक है, बुद्धि का दांत, इंग्लिश में बोले तो विजडम टीथ, विजडम टीथ, ठीक है। ये आप इंग्लिश में बोलोगे विजडम टीथ। कितने होते हैं विजडम टीथ? ये कुल मिला के आपका 8 4 12 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसका मतलब होता है जो चमड़क है उसमें कौन सा टीथ शामिल है? बुद्धि का दांत भी है इसी में। और अगर बुद्धि का दांत को अगर हम निकाल दें तो जो चमड़क है उसके पास कितने दांत होगा? 8। लेकिन 12 क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो चमड़क में जो पिछला वाला हिस्सा होता है, पिछले वाले हिस्से में विजडम टीथ, बुद्धि का दांत भी गिना जाता है, इसलिए 12 होते हैं, अन्यथा 8 ही होता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इंसीजर हो गया, कैनाइन, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर कितना होता है? 4 ऊपर 4 नीचे कुल मिला के 8 होता है। रद्रक कितना होता है? 2 ऊपर 2 नीचे कुल मिला के 4 होता है। अकबर चमड़क कितना होता है? 8 होता है। 4 ऊपर 4 नीचे 8। और चमड़क कितना होता है? 12। लेकिन चमड़क में क्या? चमड़क में विजडम टीथ भी शामिल होता है, जो एकदम पीछे होता है, एकदम लास्ट में ना। जब हम 20-22 साल के हो जाते हैं तो जो टीथ आता है उसी को विजडम टीथ बोलते हैं। बाद में पढ़ेंगे विजडम टीथ। लेकिन आप यहाँ बता दे रहे हैं कि बुद्धि का दांत 4 ठो कुल मिला के। ये जो चमड़क उसको 12 ही कहा जाता है, लेकिन आप जान लीजिए कि 12 कैसे, उसमें जो ये अलग से दांत, जैसे ऐसा नहीं है कि सर 32 तो दांत तो हो गया, 32 तो ये हो गया। कोई बोल देगा, कोई पूछ ले सर अरे विजडम टीथ भी आ जाता है तब तो 34 हो गया, चट आ जाता है। नहीं, जो विजडम टीथ को इसमें काउंटिंग कर लिया जाता है। जरूरी नहीं किसी का आया है या नहीं, लेकिन साइंस में क्या करेंगे हम? रेशियो मानते हैं। दांत कितना होता है? 32। किसी में तो दांत 26 से 25 से 26 से 27 है, किसी का तो टोटल 32 होता नहीं है ना। तो हम 32, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज जो हम 32 दांत मान लेते हैं, ठीक है, 32 दांत क्या करते हैं? हम मान लेते हैं, लेकिन होता है क्या जाना, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। 32 दांत हम क्या लेते हैं? मानने के लिए मान लेते हैं 32, ठीक है। तो सब में तो 32 होता नहीं है, किसी में 25 है, किसी में 26 है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो हम क्या बताते हैं? 32। क्यों बताते हैं 32? ठीक है, 32 क्यों बताते हैं समझ लीजिएगा। अच्छा, ये तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। आपने इतना देख लिया, अब हम इनके अलग अलग कार्य पढ़े, मतलब इतना देखने साथ मिटा देंगे भी। पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए कि 32 दांत होते क्यों हैं। एक्चुअली में क्या होता है? 32 दांत नहीं, ठीक है, 32 दांत नहीं होते हैं, ठीक है, 32 दांत नहीं होते। तो होता क्या है? जो दांत का जो स्थान होता है, ठीक है, जहाँ पे दांत आते हैं, ठीक है, जहाँ पे दांत मेरा उगा हुआ है उस स्थान, कितने स्थान होते हैं जहाँ पे दांत आता है? वो कितने स्थान होते हैं? 32 स्थान होते हैं। वहाँ खंड बनाए, कितना खंड? 32 खंड बनाए, तो उसका एक औसत मान लिया। साइंस में क्या होता है? दांत को नहीं गिना है, दांत कहाँ कहाँ है, जो एक दांत वाला स्थान आता है, जो नीचे वाला गड्ढा होता है जिसमें हड्डियां है ना, हड्डियों में 2 दांत आता है, वो कितने स्थान है? 32 स्थान है। 32 स्थान रहता है, चाहे आदमी का 32 दांत आए या ना आए, लेकिन हम मानेंगे 32। सब में 32 तो रहता नहीं, किसी किसी में परफेक्ट होता है, नहीं तो ज़्यादातर नहीं रहता। बच्चों किसी में 27, किसी में 28, किसी में 29। तो 32 कैसे माना जाता है? जो 32 वाला एक बॉक्स बना रहता है, कैसे? ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे जैसे ये नीचे वाला हम जबड़ा बनाए, तो ये 1 2 3 4 5, ये जो बॉक्स ये जो खंड होते हैं ना, ये 32 होते हैं। अब इनके अंदर आता है दांत, इसके ऊपर आता है दांत, इसके ऊपर आता है दांत, दांत इसके ऊपर आता है ये। तो दांत तो नहीं गिना गया, इसको गिना गया है, इसको गिना गया है 16 नीचे और 16 ऊपर, कुल मिला के 32। इसको गिना गया ना के दांत को। तो आप लोग इतना समझिएगा, ठीक है। प्लस 32 होते भी है, दांत सब में आ जाता है, किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं आता, ठीक है। अच्छा हो गया, मिटा देते हैं। अब आपने तो ये देख लिया कि दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। कौन कितना होता है? इंसीजर कितना होता है? 4 4 नीचे 8, इंसीजर 8। ये कितना होता है? 4, ठीक है, इधर लिख देते। ये कितना होता है? 4। ये कितना होता है? 8। यहाँ समझिएगा। प्री मोलर कितना होता है? 8। और ये कितना होता है? 12। तो जोड़ लीजिए, 12 8 20, 20 8 28, 4 32, 32 दांत हो गए। अब देखिए, अब ये जो दांत है ना, इनके कार्य, एक्शन, इनका कार्य क्या है? कार्य आप देखेंगे कि कार्य क्या करते हैं ना, ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दांत का कार्य क्या होता है? कृंतक, कृंतक, अच्छा समझ लीजिएगा, कृंतक, ठीक है। कृंतक का कार्य क्या है? पहले, ठीक है,
कृंतक का कार्य क्या है, रदनक का कार्य क्या है, अग्र चमड़क का कार्य क्या है, चमड़क का कार्य क्या है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। कृंतक का कार्य है काटना, कोई चीज काटने के लिए, टीयरिंग करना। ठीक है, काटना, कोई चीज काटना है तो कौन काम करेगा, कृंतक। ठीक है, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के काटना। ठीक है, रदनक क्या करता है, फाड़ने का काम करता है, फाड़ना, फाड़ना। रदनक क्या करता है, कृंतक क्या, जैसे हमको कोई चीज काटना है, मान लीजिए कुछ हम भी खा रहे हैं तो काटना है तो ऐसे काट लिए, गाजर खा रहे हैं ऐसे काट लिए, तो गाजर यहाँ से काटते हैं क्या, नहीं ना, सामने से काटते हैं ना। अभी बता दें कौन कौन है जो इंसीजर होता है। अच्छा, स्थान भी देखते जाइएगा, चलिए स्थान देखते जाइएगा। जो इंसीजर होता है, इंसीजर हम थोड़ा सा बना देते हैं दांत का वाला स्थान, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंसीजर जो होता है आगे होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नीचे तो 4 ऊपर भी, हम केवल नीचे का बना रहे, ध्यान रखिएगा 4 8। अब जैसे कैनाइन क्या होता है, कैनाइन थोड़ा यहीं से, ये कैनाइन कितना होता है 4, तो 2 नीचे 2 ऊपर 4। उसके बाद क्या होता है प्रीमोलर, कितना होता है, कितना होता है 8, तो मतलब 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 2 तो इधर रहेगा, हल्का सा चौड़ा वाला होता है, तो 2 इधर और 2 इधर ना। ठीक, ठीक, 1 2 1 2, 4 नीचे और 4 ऊपर 8, अरे बटा रहेगा ना, आधा ही आधा, ठीक है। इसलिए मोलर कितना होता है 12, इसका मतलब 6 नीचे 6 ऊपर, 6 नीचे 6 ऊपर, 6 नीचे का मतलब क्या है 3 इधर 3 इधर, तो बना लीजिए 1 2 3, 3 ऊपर भी थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है। ठीक है, आप समझिएगा, ये जो चार्ट होता है 1 2 3 4, ये 4, इसका क्या नाम है, इंसीजर। इंसीजर का मतलब कृंतक, हिंदी में कृंतक। इंसीजर ये क्या है, इंसीजर। ये क्या है, कैनाइन। ये क्या है, कैनाइन। ये क्या है, इधर से इधर 2 ठो क्या है, प्रीमोलर, पीएम प्रीमोलर, और इधर 3 ठो क्या है, मोलर। इधर आप देखिएगा तो प्रीमोलर पीएम, और ये 3 ठो देखेंगे तो मोलर। समझिएगा, जो आगे वाला दांत देखिए, स्थान देख रहे हैं ना, प्लेस दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, प्लेस, स्थान, कहाँ पे ऊपर स्थान। ठीक है, तो हम जानते हैं इंसीजर 8 होता है, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो नीचे कहाँ, नीचे ये होता है 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, आप जैसे क्या अपना दांत देखेंगे तो ये जो आगे वाले दांत दिखेंगे 4 तो गिनेंगे, आगे ही आपको दिख जाएगा ना, तो 1 2 3 4 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, तो क्या हो गया, वो इंसीजर हो गया। कितना हो गया इंसीजर, कितना 8, 4 नीचे 4 ऊपर। काम क्या है, काटना, कोई चीज़ काटना है तो हम आगे वाले दांत से ही काटेंगे, कुछ भी हमको काटना है तो आगे वाले दांत से काटेंगे। ये तो फाइनल हो गया, इसका कार्य फाइनल, संख्या भी फाइनल, कहाँ पे है, स्थान भी फाइनल। अब आ जाइए कैनाइन। ठीक है, कैनाइन, कैनाइन का मतलब क्या है, कैनाइन का मतलब होता है रदनक। रदनक का मतलब क्या होता है, फाड़ना। ठीक है, कोई चीज़ अगर हमको फाड़ना है तो फाड़ने में हम किसका किसका उपयोग करते हैं, रदनक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और रदनक कहाँ है, कहाँ, जो इंसीजर होता है उसी के बगल में थोड़ा सा से बड़ा वाला होता है, ये जो आप देखेंगे तो आपका क्या है, रदनक है, कैनाइन। ठीक है, ये आपका काम क्या करता है, फाड़ना। जैसे आपको कुछ चिड़ना फाड़ना है तो आगे से तो काट लेंगे, फाड़ने वाले तो आप क्या करते हैं, हमेशा बगल से आप फाड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई नमकीन पैकेट खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे तो सामने से कभी नहीं फाड़ते हैं, बगल से फाड़ते हैं। ठीक है, बगल से फाड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैनाइन क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। अच्छा, जानवरों में आप जो देखते हैं दांत, ठीक है, जो जानवर में आप दांत देखते हैं, जो बगल में उनके नुकीले दांत निकलते हैं, वो क्या होता है, कैनाइन ही होता है, ताकि वो आसानी से चीड़ फाड़ सकें। ठीक है, तो चीड़ फाड़ का काम कौन करता है, ठीक है, चीड़ फाड़ का काम कौन करता है, कैनाइन। जानवरों में जो निकले होते हैं, और ये कैसा होता है, नुकीला होता है। कैसा होता है कैनाइन, कैसा होता है, नुकीला होता है, बहुत नुकीला होता है। कौन, कैनाइन। ठीक है, ये क्या करता है, फाड़ने का कार्य करता है, तो कैनाइन नुकीला होता है, आपको पता हो गया। अब आ जाइए, स्थान तो पता ही हो गया, जो ये आपको मतलब इंसीजर कैनाइन दिख रहा है, इसके बगल में आप अपने टच करेंगे तो हल्का सा बड़ा दिखे, एक ही दांत, इधर आप देखेंगे तो एक ही दांत बड़ा दिखेगा, एक इधर एक इधर और 2 ऊपर, तो कुल मिला के 4, मतलब 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद अब आ जाइए अग्र चौमड़क, कितने होते हैं, 8। कौन कौन से, इधर
ठीक है। तो ये जो है अग्र चौड़क हल्का सा लंबा चौड़ा है, एक इधर दो और दो इधर, कुल मिला कितना हो गया, दो इधर और दो इधर, कुल मिला के चार। तो चार नीचे चार ऊपर, आठ होता है कौन, प्रीमोलर, मतलब हिंदी में बोले तो अग्र चौड़क। इनका काम क्या है, पीसना, ग्राइंडिंग करना, ठीक है, पीसना, ग्राइंडिंग मतलब पीसने का कार्य। जो हम यहाँ से भोजन काटे, हम यहाँ से चीड़े फाड़े, जो भोजन बचा वो इसको क्या करता है, उनका पीसता है भोजन को। जो ये आपका कहाँ पे होता है, ये जो नुकीला वाला दांत है कैनाइन या रदना के, इसके बगल में आप देखेंगे तो दो दांत जो मोटे मोटे दांत दिखते हैं, वो क्या है, रदना के। वो किसका कार्य करता है, दांत पीसने का, भोजन को पीसने का कार्य करता है। और चमड़क क्या है, ये भी पीसने का ही कार्य करता है, पीसने का प्लस भोजन को निगलने में, ठीक है, निगलने में नहीं बस वही पीसने में और प्लस मिक्स करने में, मिक्स भोजन को क्या करते हैं, ये दोनों का काम सेम ही है, दोनों का काम सेम ही है, दोनों काम दोनों भोजन को पीसते हैं और प्लस पीसने के बाद क्या करते हैं, जो स्लाइवा होता है, जो मेरा लार होता है, उसके साथ क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, इनके हमने कार्य देख लिया, कहाँ पे है ये देख लिया, और हमने संख्या देख लिया। चार प्रकार के दांत होते हैं, संख्या भी देख लिए, कहाँ पे होते हैं मैंने ये भी दिखा दिया, और इनका कार्य क्या है ये भी देख लिया, ठीक है। जो सामने वाला दांत है इंसीजर, उसके बगल आप देखेंगे हल्का सा बड़ा कैनाइन, एक इधर एक इधर, उसके बाद प्रीमोलर, दो ठो इधर दो ठो इधर, चार चार तो ऊपर आठ। उसके बाद क्या होता है, चमड़क 12 होता है, तीन इधर तीन इधर, छः छः नीचे छः, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो मिटा देते हैं, आप इतना समझ में आ गया। एक चीज़ और, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करने के बाद एक चीज़ देख लीजिए, ये जो इंसीजर होता है ना, इंसीजर होता है, नोट थोड़ा सा देखेंगे, पॉइंट है, ये पॉइंट है। नोट जो इंसीजर होता है, इसी को स्माइलिंग टीथ कहते हैं, स्माइलिंग टीथ। स्माइलिंग टीथ मतलब मुस्कुराने वाला दांत, कौन, मुस्कुराने वाला दांत, मुस्कुराने वाले दांत। क्यों इसको स्माइलिंग, नोट है ये, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा भैया स्माइलिंग टीथ किसको कहते हैं, तो स्माइलिंग टीथ आगे वाले को कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आगे वाला दांत निकल आता है। हंसने का मतलब नहीं रावण वाला हंसी नहीं, रावण वाला आप हंसेंगे तो पूरा अंदर का भी दिख जाएगा, रावण वाला नहीं भैया। थोड़ा सा मुस्कुराने वाला, सॉफ्ट सॉफ्ट मुस्कुराहट जो होता है, मतलब थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तब कौन सी टीथ दिखेगी, स्माइलिंग टीथ। कौन सा है, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, ठीक है। तो के दांत प्रकार के बारे में तो इतने हैं, चार प्रकार। कौन कौन, एक बार देख लीजिए, कौन कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क, चमड़क, कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क, चमड़क। कृंतक कितना होता है, 8 होता है। रदनक कितना होता है, 4 होता है। अग्रचमड़क कितना होता है, 8 होता है। चमड़क कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, कुछ नहीं, नोट में कुछ नहीं। इसके बाद चलिए, तो क्या क्या हम पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे मोलर, जो हम बता रहे थे, दिख रहा होगा भैया, हाँ, थोड़ा सा मोलर। मोलर कितना होता है भैया, 12। लेकिन हमने क्या बताया था, इसी में विजडम टीथ भी होता है। कौन सा टीथ, हिंदी में बोले, इसी में क्या पाया जाता है भैया, बुद्धि का दांत। कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप ध्यान रखिएगा, सब पढ़ेंगे। बुद्धि का दांत बोलेगा, बुद्धि का दांत किसको कहा जाता है, बुद्धि का दांत कितने होते हैं भैया, तो 4 होते हैं। कितने, 4। और ये बुद्धि के दांत कब आते हैं, लगभग जब हम 20-25 के अंतर्गत आ जाते हैं, 20-25 के अंतर्गत आ जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब बुद्धि का दांत जब आता है तो दांत में हमारे क्या होता है, दर्द होता है, पेन होता है, दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तक हम 20-25 साल के होते हैं तब तक हमारे जो मसूड़े होते हैं, पीछे मसूड़ा एकदम पैक कर लिया होता है। क्या होता है, मसूड़ा एकदम पैक हो जाता है। दांत तो आ चुका होता है, 4 तो छोड़ दीजिए, बाकी दांत आ चुके होते हैं, पीछे का जो मसूड़ा तो पैक होगा होता है। और जब विजडम टीथ आता है, जैसे मेरा मसूड़ा, ये हड्डी यहाँ मतलब स्थान है, ये दांत आएगा, दांत यहाँ आएगा, लेकिन मसूड़ा क्या किया, इसको एकदम पैक कर लिया है। जब पैक कर लिया है मसूड़ा, तो जब दांत यहाँ से उगेगा तो ये क्या, मसूड़े को चीड़े फाड़ेगा, मसूड़ा को क्या करेगा, चीड़े फाड़ेगा, तब निकलेगा। तो दर्द इसीलिए होता है क्योंकि मसूड़ा पूरा परिपक्व हो जाता है। मतलब जब बच्चे रहते थे तो मुलायम मसूड़ा होता है, लेकिन तब तक क्या मसूड़ा एकदम टाइट हो जाता है। जब ये दांत आता है तो इसको चीरता फाड़ता है, तब हमें दर्द भी होता है, सूजन भी होता है, और हमें क्या हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, ब्लड सब निकलता है, क्योंकि भैया मांस हमारा फट रहा है वहां से ना। तो क्या होता है, ये हो गया विजडम टीथ। होते कितने, 4, आते कभी 20 से 25। अक्ल का दांत, अक्ल का दांत कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका जब दिमाग हो जाएगा, बस जब बुद्धि हो जाएगी तभी आएंगे, ऐसा नहीं है।
अक्ल का दांत का कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा परिपक्व हो जाएंगे, आपके थोड़े पास आप थोड़ा सा एजड हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, ठीक है, तब आपका दांत आएगा। अब बुद्धि का दांत कहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास दिमाग रहेगा तभी आएगा ना। कुछ लोग कहते हैं भैया इसके पास दिमाग नहीं, बुद्धि का दांत नहीं है, ऐसा नहीं है। बुद्धि का दांत कहने का मतलब है आप 18, 20, 22 साल के हो गए है ना, ठीक है। तो इतना हो गया बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। ये तो हो गया इधर। अब आगे देख लीजिए और चीज, स्थान भी पता हो गया आपको ना। एक चीज आप समझ लीजिए, स्थान पता हो गया। एक बात और देख लीजिएगा, ये नीचे है, ध्यान समझिएगा, और ये ऊपर, ध्यान से थोड़ा समझेंगे आप तब आपको समझ आएगा। ठीक है, इसमें आपका दांत आ जाएगा, सटे सटे रहेंगे दांत, दांत तो हम पढ़ा चुके ना। इसमें दांत है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो दांत हमारा लगा है ना, दांत नीचे हड्डी से लगी हुई है। किससे हड्डी से? हड्डी से लगे हो दांत, ऐसे फालतू नहीं है। ये जो नीचे जब हम हड्डी पढ़ा रहे थे तो इसको मैंडिबल बोलते हैं। क्या मैंडिबल? तो मैंडिबल में दांत लगा हुआ है, हड्डी में दांत, क्या हड्डी में, तो नीचे वाले हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल। मैंडिबल नाम है, ठीक है, मैंडिबल हड्डी का नाम है। इसलिए इसीलिए किसके लिए? इसीलिए इसलिए जो नीचे वाला जबड़ा होता है, इस वाले पूरे पार्ट को, जो नीचे वाला जबड़ा होता है इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैंडिब्यूलर। क्या बोलते हैं? मैंडिब्यूलर। क्या बोलते हैं? मैंडिब्यूलर। दांत वाले पूरे निचले वाले, यहाँ से लेके यहाँ पूरा वाले नीचे से क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर। मैंडिबुलर किसको? नीचे वाला जबड़ा, ये जबड़ा है मैंडिबुलर जबड़ा, ठीक है, जबड़ा। जबड़ा ना मार देंगे, जबड़ा पूरा टूट जाएगा, कहते हैं ना। तो नीचे वाले जबड़े को आप क्या कहेंगे? नीचे वाले जबड़े को हम मैंडिबुलर कहेंगे। क्या? मैंडिबुलर। क्यों? क्योंकि ये किससे, ये कहाँ पे स्थित है? मैंडिबल हड्डी में, इसलिए मैंडिबुलर हड्डी में, इसलिए मैंडिबुलर जा। मैंडिबुलर जा, जा मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं जबड़ा, मैंडिबुलर जबड़ा। मैंडिबुलर जबड़ा कौन है? लोअर है, ठीक है। अब ऊपर वाले जबड़े को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले में हड्डी है, क्या ये किसमें लगा है दांत? हड्डी में। हड्डी का नाम क्या है? हम पढ़े थे अगली क्लास में, मैक्सिला। क्या है? मैक्सिला। इसलिए ऊपर वाले जबड़े को क्या बोलेंगे? ठीक है, मैक्सिबुलर। मैक्सिबुलर जा, मैक्सिबुलर जबड़ा ना, क्या बोलेंगे हम? मैक्सी, राइटिंग, मैक्सी व्यूलर, ठीक है। जा का मतलब होता है जबड़ा। बस अब दांत के बारे में इतना पढ़ लिया, अब कुछ नहीं है इससे, ठीक है। ये हो गया मैंडिबल, मैंडिबुलर हो गया, मैक्सिला हो गया, ठीक है। आगे देख लीजिए इसके बाद थोड़ा सा और चीज, थोड़ा सा बचा है पढ़ना, फिर आगे देखते हैं। बिठा देते इतना, ये हमने समझ गया। नीचे वाले जबड़े को, नीचे वाले को मैंडिबुलर, ऊपर वाले को मैक्सिबुलर, ठीक। ये हो गया दांत। अब थोड़ा सा जाइए आप, क्या हम पढ़ेंगे, ये तो हम दांत के बारे में पढ़े, कितने दांत ये होते हैं, ठीक। आप जानते हैं कि दांत हमारे 32 होते हैं, 32, लेकिन नोट, नोट आप डालेंगे, भूल जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, भूल जा रहे थे, नोट, ठीक है। जो दांत होता है ना, दांत दो प्रकार, एक होता है प्राथमिक दांत, ठीक है। प्राथमिक दांत का मतलब बच्चों, अच्छा एक बात और कौन बताना था कि बच्चों में सबसे पहले कौन दांत आता है, तो सबको पता होगा। बच्चों में सबसे पहले वही आगे वाला दांत आता है, कौन सा दांत? कृंतक, कैनाइन, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है? बच्चों में सबसे पहले आगे वाला दांत आता है। बच्चा क्या करता है? काटता है, उंगली डाल दो काट लेगा, काट से ना। ठीक है, बच्चे में कौन दांत आता है? कृंतक। सबसे पहले कौन दांत आता है बच्चे में? कृंतक आता है। ये तो भूल गए थे, नोट इसको लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। अब एक बार देखिएगा, दांत एक दो होता है, एक प्राथमिक दांत, प्राथमिक प्राइमरी टीथ ना। प्राइमरी टीथ क्या होता है? या तो प्राइमरी अपना बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए अस्थाई दांत, अस्थाई दांत, अस्थाई दांत, परमानेंट, ठीक है।
दांत क्या है? दो। अस्थाई, अस्थाई है मतलब कि एक परमानेंट है, और ये क्या है? परमानेंट नहीं है, अस्थाई मतलब वो आएगा टूट जाएगा, आएगा टूट जाएगा, उसी को प्राथमिक भी बोलते हैं। तो ऐसे देख लीजिए कितने दांत ऐसे होते हैं जिनको हम दूध का दांत बोलते हैं। कितना? दूध का दांत, दूध का दांत, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक टीथ भी बोलते हैं, प्राथमिक, इसी को हम प्राथमिक दांत भी बोलते हैं, प्राथमिक दांत। इसी को हम अस्थाई दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। दूध के दांत को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक दांत, प्राथमिक दांत। और क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। और दूध के दांत, दूध के दांत होते कितने? 20। कितने होते हैं? 20। और आता किसमें है? बच्चों में। बच्चों में बोलते हैं ना, अभी दूध के दांत आया है, दूध का दांत। दूध का दांत कई होता है? 20। कितने होते हैं भैया दूध का दांत? 20 होता है। और किसमें आता है? बच्चों में। बच्चा जब पैदा होता है तो 5-6 महीने से लेके 11-12 साल तक, 12 साल तक उसके क्या 20 दांत आते हैं? क्या 20 दांत हो जाते हैं? 20 दांत हो जाते हैं। एक चीज और देखिएगा, बच्चों में दूध के दांत किसमें आते हैं? बच्चों में आते हैं। कितने आते हैं? 20 आते हैं। 20 में कौन कौन दांत? तो 4 प्रकार होते हैं। तो आप जान लीजिएगा, जो इंसीजर था मतलब कृंतक, ये तो पूरा पूरा था। कितना होता है? 4 नीचे 4 ऊपर 8, ये पूरा होता है। और उसके बाद कैनाइन था। कैनाइन का मतलब होता है रत्नक हिंदी में। ये कितना होता है? 2 नीचे 2 ऊपर 4, ये भी पूरा पूरा आता है, ये भी पूरा पूरा होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था भैया? प्रीमोलर। प्रीमोलर हिंदी में बोले तो अग्रचमड़क, अग्र चमड़क। ये क्या होता है? ये बच्चों में 0 पाया जाता है, आता ही नहीं है ना, बच्चों में आता नहीं है, ये आता ही नहीं है, समझ रहे ना? बच्चों में आता ही नहीं है दांत। अंतिम में क्या होता है? अंतिम होता है मोलर। मोलर का मतलब होता है चमड़क, ये आता है बच्चों में। ये क्या होता है? बच्चों में आता है। और कितना आता है बच्चों में? ये बच्चों में 12 होता है ना, होता कितना है? 12, लेकिन 12 आता नहीं है, ये केवल आता है 8 ही आता है। कितना होता है? 8। कितना आता है? 8 बार होता है 12, लेकिन हम लोगों में 12, बच्चों में कितना आता है? 8 ही आता है। तो जोड़ दीजिए कितना हुआ? 8 8 16 और 4 20। कोई पूछ लेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। उस दांत का नाम क्या है? दूध का दांत, या तो अस्थाई का अस्थाई दांत, या तो प्राथमिक दांत। ठीक है, कितने होते हैं? 20 होते हैं। कौन कौन? इंसीजर आ जाता है पूरा पूरा, कैनाइन आ जाता है पूरा पूरा, प्री मोलर एक भी नहीं आता है, और मोलर होता है 12 ठो, लेकिन 8 ही आता है। क्यों आता है भैया? वही तो बता रहे थे, 8। क्यों? क्योंकि 4 ठो तो विजडम टीथ होता है ना, कब आएगा? जब आप बड़े हो जाएंगे तब, 18 20 22 25 पहुंचेंगे तब आएगा। ठीक है, एक बात और, ठीक है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा और है। एक बार देखिए, इतना हमने देख लिया, मिटा देते इसको, और उसके आगे नोट करेंगे आप क्या हमको नोट करना है। ठीक है, नोट करना था पहला नंबर, दूसरा नंबर पर क्या नोट करेंगे? ये जो दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांत ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। कब? 12 साल तक। कितने? 12 वर्ष के अंदर, 12 वर्ष के अंदर क्या होता है? ये टूट जाते हैं, 12 वर्ष के अंदर टूट जाते हैं। कौन? दूध के दांत। ठीक है, बच्चों में दूध का दांत आता है, लेकिन 12 वर्ष के अंदर तक ये दांत क्या टूट के गिर जाते हैं और फिर से आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। इसीलिए दांत क्या टूटता है और फिर से आ जाता है। इसीलिए आप नोट डाल देंगे कि जो दूध का दांत होता है, ठीक है, दूध के दांत को आप क्या कहते हैं? ठीक है, दूध के दांत को आप द्विबार दंती कहते हैं, द्विबार दंती, द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या? ये 2 बार आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं। और एक दंती किसको बोलते हैं? एक बार दंती मतलब वही, एक बार दंती तब कितने टीथ हैं? जब द्विबार दंती 20 टीथ है, तो एक बार दंती 12 टीथ होंगे, इसका मतलब 32। क्वेश्चन में आ जाएगा द्विबार दंती कितने टीथ हैं, ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं, तो कितने दांत हैं? 20 दांत है। और इन 20 दांत को कहा किया जाता है? दूध के दांत कहा जाता है। कोई पूछ लेगा दूध के दांत कितने होते हैं? 20। दूध के दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। या कोई पूछ लेगा
ऐसे मानो शरीर में से कितने दांत हैं जो 2 बार होते हैं, तो 20 दांत होते हैं, उनका नाम क्या है? द्विबार दंत। उनका नाम है दूध के दांत, और दूध के दांत को ही द्विबार दंती कहते हैं ना। बच्चों में कौन सा दांत आता है? बच्चों में द्विबार दंती दांत आता है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। इतना हो गया। प्राइमरी टीथ इसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 12 एक परमानेंट टीथ है, कौन सा टीथ? ये जो आपने देखा, ठीक है। एक बार दंती कितने टीथ हैं? एक बार दंती 12, और द्विबार दंती जिसको दूध का दांत, द्विबार दंती कितने? 20। 12 और 20 कुल मिला के 32 टीथ। और जो 12 वाला दांत है इसी को परमानेंट अस्थायी टीथ, अस्थायी दांत मतलब ये 12 आता है तो टूटता नहीं है, और ये 20 आता है तो टूट जाता है। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया। दूध के दांत, एक बच्चों वाला दांत देख लिया। बच्चों में क्या होता है? दूध का दांत होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक टीथ ना। और प्राइमरी टीथ का मतलब प्राथमिक दांत, और अस्थायी दांत बोलते हैं। दूध का दांत कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। किस में आता है? ये बच्चों में आता है। किस में आता है? बच्चों में आता है। कौन कौन आता है? इंसीजर आता है, कैनाइन आता है, प्रीमोलर नहीं आता, मोलर केवल 8 ही आता है। ठीक है, और ये दूध के दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। कब तक टूट जाते हैं? 12 वर्ष के अंदर अंदर टूट जाते हैं। दूध का दांत टूट के दोबारा आ जाते हैं, इसलिए दूध के दांत को क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। कितने होते हैं? 20। अस्थायी दांत इसी को बोलते हैं। और कितने दांत केवल एक ही बार आते हैं? एक बार दंती जो एक बार आते हैं। कितने? 12। कुल मिला के 32 दांत हो गए। ठीक है, ये हमने देख लिया बच्चों का दांत, और जो एजेड है, एडल्ट है, उनका भी दांत हमने देख लिया। अब आगे देखिए। ठीक है, बस थोड़ा सा और आगे, फिर उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। एक बात सबसे मोस्ट है, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, ठीक है। डेंटल फार्मूला या तो उसको बोलते हैं क्या? दंत सूत्र। हिंदी में बोलेंगे तो दंत सूत्र भी बोलते हैं। दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र का मतलब होता है कि हमारे दांत को शो करता है कि हमारे शरीर में कितने दांत है, कितने टाइप के। दंत सूत्र तो हम कैसे बांटेंगे? पहला नंबर एडल्ट में, ठीक है, जब आदमी क्या है? एजेड है। ठीक है, दंत सूत्र का मतलब होता है वो दांत को ही दिखाता है कितने दांत हैं, कितने टाइप के हैं। तो ठीक है, तो कौन कौन है दांत? पहले आप ऊपर नीचे जबड़ा बनाइए, ये जबड़ा और ये जबड़ा। इसको करेंगे आप 4 भागों में क्या करेंगे? बांट देंगे। क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है, 4 भागों में बांट देंगे। 4 भागों में पड़ेगा। ठीक है, 4 भागों को बांट देना है। चलिए, तो आप ऊपर से आइए। इंसीजर पहले क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर कैट होता है 4 होता है, नहीं 8 होता है। इंसीजर कैट होता है 8 हो, तो 8 होता है, तो 8 को 4 भागों में करिए। 4 दूनी 8 मतलब 2 2, तो हो गया 2 2 2 2। ठीक, इंसीजर का कैनाइन है, कितना होता है कैनाइन? 4। 4 का मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इंसीजर कैनाइन ना। ठीक, और प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना होता है भैया? 8। 8 का मतलब 4 से भाग दीजिए 2 2, तो 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। फिर मोलर कितना होता है? 12। 12 का मतलब क्या होता है? 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 3 3 3 3 3 6 3 3 9 3 12 2 1 2 3 2 1 2 3। ये क्या है? डेंटल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला भैया? डेंटल फार्मूला। तब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 2 1 2 3 ऊपर। ठीक है, ठीक है, 2 1 2 3 एक साइड का ले रहे हैं, एक साइड का, एक साइड का। ठीक है, 8 होता है मतलब 4 नीचे में 4 भाग कर दिए ना। तो जैसे ऐसे हम खड़े हैं, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। जब ऐसे करेंगे तो इधर बगल वाला हम ले रहे हैं, क्यों नहीं? ऐसे आधा करेंगे, इधर आधा, तो आधे से केवल बगल वाला ले रहे हैं आप, पूरा नहीं ले रहे। बगल वाले में अगर 4 ठो, 2 ठो इधर 2 ठो इधर, 2 ठो ही बस ले रहे हैं, 2 इधर ना, एक ही ले रहे हैं। ठीक है, 2 इधर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, मोलर, ऐसे ही है। तो फार्मूला क्या बन जाता है? 2 1 2 3 ऊपर इतना है और इतने नीचे 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 भी होता है इसमें ना। अगर इसमें 2 का गुणा करने के तो ऊपर वाला पूरा निकल आएगा। 2 दूनी 4 ठो इंसीजर, 2 1 2 ना, 2 1 2, तो 2 ठो क्या हो गया? 2 ठो कैनाइन हो गया। 2 ठो कैनाइन ऊपर, 2 ठो कैनाइन नीचे हो जाएगा, भी नीचे हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 ठो प्रीमोलर, 4 ठो ऊपर तो 4 ठो नीचे, और 2 3 6 6 ठो ऊपर तो 6 ठो नीचे ना। तो ये फार्मूला है। तो 2 1 2 0 2 1 2 0। ठीक है, ये ऐसे लिख देता है, ऐसे भी लिख देगा 2 1 2 3 2 1 2 3। ये डेंटल फार्मूला कौन सा? ये डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। किस में भैया? एडल्ट में, बच्चों में नहीं। ठीक है, एडल्ट में। अब इसको हम मिटा देते, थोड़ा सा बच्चों में देख लीजिए। किसमें? बच्चों में कितने होते हैं? बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या होता है? इससे आदमी का हो गया, आदमी बड़े, बच्चों का देख लीजिए फटाक से, थोड़ा सा बच्चों का। चाइल्ड, बेबी जब रहता है तब, बच्चा, बच्चों वाला दांत का देख लीजिए क्या होता है?
हाँ भाई ऐसे 4 भाग बांट दीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों में इंसीजर पूरा आता है, मतलब 2 2 2 पूरा आता है बच्चों में। इंसीजर भी आता है, कैनाइन भी आता है। कैनाइन कितना होता है? 2 नीचे 2 ऊपर 4। तो ये ऊपर ऊपर 2 और नीचे नीचे 4 हो गया। तो क्या हो गया? इंसीजर, कैनाइन। और प्री मोलर आता है कि नहीं भैया? प्री मोलर तो 0 आता है। तो 0 0 0 0। उसके बाद क्या होता है? मोलर। मोलर कितना आता है बच्चों में? 8 ही आता है। तो 8 मतलब 4 भाग कर दीजिए। तो 2 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8। इसका मतलब छोटे बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा? 2102 2102। ये हो जाएगा ना। या तो और आप क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं आप 2102 2102। ये होता है डेंटल फार्मूला। समझ रहे हैं बच्चों में? ये किसको दिखाता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और ये 2 1 2 3 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इतना खत्म। चलिए, अच्छा अब तो क्लास ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, ज़्यादा समय भी हो जा रहा है। तो हम दांत के, अभी दांत पूरा नहीं हुआ है, हमने केवल दांत के बारे में पढ़ लिया, दांत का प्रकार पढ़ लिया, बच्चों में दांत, सयानों में दांत, बड़े आदमियों में दांत, बच्चों में दांत हमने पढ़ लिया। दूध का दांत क्या होता है, अस्थायी दांत क्या होता है, एक बार दंती, 2 बार दंती क्या होता है, सब पढ़िए। अब कल हम पढ़ेंगे दांत का अंदर वाला हिस्सा ना, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दांत की संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संरचना। संरचना का मतलब होता है ये जो दांत होता है भैया, संरचना का मतलब होता है ये जो हम लोग का दांत होता है, ये कैसे में ये नसें निकली होती है क्या? ये नसें, यहाँ पे ब्लड होता है, और ब्लड मतलब रक्त, रक्त रक्त यहाँ से जाता है, ठीक है। तो हम कल देखेंगे इनके बारे में संरचना, ठीक है। क्योंकि समय ज़्यादा हो जा रहा है तो बस आज की क्लास यहाँ तक रहेगी। ध्यान समझ लीजिएगा हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने कल पढ़ा था भोजन के बारे में, क्या क्या भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद पहला पार्ट उसका क्या था? माउथ। माउथ में आपको क्या पढ़ना था? माउथ में आपको दांत के बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है और लार के बारे में पढ़ना है। तो हम आज क्या पढ़े थे? आज हम दांत के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो दांत का छोटी छोटी जानकारी हम पढ़ लिए हैं, सब कुछ जान गए हैं दांत के बारे में। कल हम उसका अंदर वाली संरचना देखेंगे कि दांत कैसे बना है। ये जो नसें, आप ये जो मसूड़ा दिख रहा है नीचे वालों को क्या कहते हैं? जो दांत गया है उस स्थान को क्या कहते हैं? दांत के अंदर क्या है? दांत के अंदर खून जाता है कि नहीं जाता है? दांत टूटने क्यों लगता है? दांत का जो ट्रीटमेंट होता है जिसको RCT कहेंगे, जैसे किसी का दांत खराब हो गया, वो डॉक्टर के पास गया होगा, तो जब डॉक्टर के पास गया होगा तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है? RCT ट्रीटमेंट कहता है। या तो आप दांत उखड़वा लीजिए या तो RCT ट्रीटमेंट करवा लीजिए। RCT का मतलब क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मतलब क्या? जड़ जो रहता है वहीं आपको क्या दांत में छिद्र करता है, अंदर तक छेद करता है, वहाँ वाले जो खराब जो कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं उसको क्या निकालता है और उसके स्थान पे कुछ भर देता है ना। उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिल्वर रहता है, प्लस सिल्वर का चूर्ण मतलब भूखा चूर्ण पार्ट रहता है, उसके साथ मैग्नीशियम और कुछ डाल के भर देते हैं ना। तो वो सब कल की क्लास देखेंगे। बस आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि बाद में क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे टीप हम पूरा पढ़ेंगे तब देख लेंगे क्वेश्चन क्या करवाना है। सारा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल मिलते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप।